हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ मील। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6 उसमें से हम थ्योरम करेंगे। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रूव करेंगे और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है 6 चैप्टर में, तो इसलिए इसको अच्छे से सीखना है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे है स्टेटमेंट, सिर्फ एग्जाम में इतनी ही आएगी, प्रूव दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें सिर्फ ये लिखा आएगा, उसके बाद सारा काम हमें खुद करना है। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल भी हमें खुद ही ड्रॉ करना है। एक ट्रायंगल है, मान लिया ये, और ABC मान लिया एक ट्रायंगल है। इसके तीनों कोण, जो एक एंगल ये और एक ये, इसको मान लेते हैं 1 2 3। हमें प्रूव करना है कि इन तीनों कोणों का जो एंगल का तीनों का सम 180 डिग्री है। तो हमें गिवन में क्या दिया है, सिर्फ ट्रायंगल ABC। यहाँ हम लिखेंगे गिवन, यानी हिंदी में गिवन का मतलब होता है दिया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे गिवन लिखेंगे, हिंदी वाले दिया है लिखेंगे। अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है, तीनों एंगल का सम, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है कि तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, सिद्ध करना है। और फिर उसके बाद इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, यानी रचना करनी पड़ती है। तो ध्यान रखना, ये मैंने इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे जो है सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इस लाइन BC के समांतर, यानी BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बिंदु इस पॉइंट A से गुजरेगी, A से पास होगी। मान लिया ये एक लाइन है, मान लिया XY मान लेते हैं, या PQ मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए लाइन XY पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू पॉइंट A, जो A पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। हिंदी में क्या लिखेंगे, एक रेखा XY समांतर BC, ठीक है, खींची जो बिंदु A से गुजरती है। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो हमने एक लाइन खींची जो बिंदु A से गुजर रही है और BC के समांतर है। तो चलो इस एंगल को भी मान लेते हैं। मान लिया ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। अब देखो XAY एक सीधी लाइन है, और जो सीधी लाइन है उस पर हमेशा जो भी एंगल बनते हैं, जितने भी एंगल, जैसे 4 1 5, ऐसे कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो उस पर जितने भी एंगल बनेंगे ये वो सारे एंगल, उन सब एंगल का क्या सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। ऐसे कोई भी एंगल हो उसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को लीनियर पेयर यानी रेखिक युग्म क्या बोलते हैं। तो अब हम प्रूफ करेंगे, यानी उत्पत्ति। तो हम सबसे हिंदी में उत्पत्ति लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 1 और 5 तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 4 1 और 5 तीनों एंगल का सम हो गया हमारा 180 डिग्री। लीनियर पेयर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं LP, L डॉट P डॉट, लीनियर पेयर लिखेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऐसे। ठीक है, इसको रेखिक युग्म बोलते हैं हिंदी में। अब देखो हमारे पास ये XAY हमारी BC के समांतर है, तो हमारा 4 एंगल और 2 एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, एकांतर कोण हो गए ना दोनों के दोनों। तो अब यहाँ लिखेंगे हम एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। हम इसको क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर अंत एकांतर कोण। और ऐसे ही 5 किसके बराबर है, 3 के। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ऐसे और हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखो हमें लाना है 1 2 3 का सम। हमें 4 तो नहीं चाहिए, हमें 5 भी नहीं चाहिए, तो हम 4 की जगह क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 4 एंगल 2 के इक्वल है। तो इसमें 4 की जगह 2 लगा देंगे। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो दूसरी और तीसरी इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग
इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को किस में रख देंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में रखने पर हिंदी में क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 तथा इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको, तो क्या आएगा, देखो 4 की जगह क्या लगाएंगे, 4 की जगह लगाएंगे 2, क्योंकि 4 2 के बराबर है, तो 4 की जगह मैं 2 लगा दूंगा, प्लस 1 तो हमें चाहिए तो 1 को ऐसे रखेंगे। 5 नहीं चाहिए, 5 किसके बराबर है, 3 के, तो हम 5 की जगह क्या लिखेंगे, 3, और बराबर में आ गया 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम, ये ऑर्डर में नहीं है, 2 1 3 ऐसे लिखा है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सीक्वेंस में लिख दिया लगातार 1 2 3, कितना आ गया 180 डिग्री। ये हमारा प्रूव हो गया, कितना आसान है ना। तो सब बच्चों को पता होगा ना एकांतर कौन कौन से होते हैं, और ये लीनियर पेयर यानी रेखीय क्यूब बन गया, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन तीनों कोणों का जोड़ 180 बन गया, और 4 2 के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण भी बोलते हैं हिंदी में, और ये 5 3 के बराबर हैं, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमें 1 2 3 का जोड़ चाहिए था, 4 और 5 नहीं चाहिए, तो हमने 4 की जगह 2 लगा दिया और 5 की जगह 3 लगा दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सबको समझ आई होगी, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। छठे चैप्टर में एक ही थ्योरम है ये, और ये एग्जाम में भी आती है। ओके, तो इस वीडियो को आज यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।